हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ ली थी, प्रश्नावली 6.3 के पहले के 7 सवाल कर लिए थे। आज हम आखिरी वीडियो में है जो प्रश्नावली 6 के लिए होगा और आज हम बाकी के 9 के 9 प्रश्न खत्म कर देंगे। तो ये होगा हमारा आखिरी वीडियो जो प्रश्नावली 6 के लिए होगा और अगली कक्षा से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 7। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 8। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु ई स्थित है और बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए एबीई क्या है मेरा त्रिभुज सीएफबी के समरूप है। किताब में क्या दे रखा है कि एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो बना देते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये एबीसीडी क्या है मेरा है समांतर चतुर्भुज है। तो ये मेरा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ए बी सी डी ये क्या है मेरा एक समांतर चतुर्भुज हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये ए बी मेरा डीसी के समांतर है, ए डी मेरा बीसी के समांतर है। ठीक है, और ये ए कोण सी के बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है और ये दोनों भाग क्या होते हैं, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, अगला क्या दे रखा है इसमें, अगला दे रखा है एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। तो एडी की भुजा क्या हुई है, बढ़ाई गई है। एक बिंदु ई स्थित है, क्या है ई स्थित है। एडी की भुजा क्या की है, बढ़ाई गई है। तो ये एडी भुजा क्या हो गई मेरी, बढ़ाई गई है। तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी मेरी। एडी बढ़ाई गई है तो ये एडी कैसे बढ़ाई गई है मेरी, एडी बढ़ाई पर एक बिंदु ई स्थित है। तो ये रहा ई बिंदु स्थित है। ठीक है, ये ई बिंदु और भुजा बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये इसको कहां काटती है, एफ पे काटती है। बस। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बीई है, ए बीई ये त्रिभुज मेरा किसके समरूप है, सी एफ बी के। इसके क्या है, ये समरूप है। तो जल्दी सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो क्या लिखेंगे कि ये क्या है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे यहां पे। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी समांतर डीसी हो जाएगा और एडी समांतर बीसी हो जाएगा और ये आपस में बराबर भी होंगे और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण मेरा इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो ये तो बढ़ चुका है, तो इस कोण को लिख लेते हैं हम। तो ये कोण ए जो है मेरा वो कोण सी के बराबर होगा। बस, तो लिख ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। बहुत सही। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये भुजा ए ई बढ़ाई गई है। ठीक है ना, ये ए डी बढ़ा के ई पे आया गया है और ई बी ई को प्रतिच्छेद करता है एफ पर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी ई क्या ट्रू करना है हमें, ट्राइंगल ए बी ई ये समरूप है ट्राइंगल किसके, मेरा सी एफ बी के, सी एफ बी के। तो सी एफ बी के हमें वो करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बराबर देखूं थोड़ी देर के लिए, ये सिद्ध करना है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक चीज देखता हूं मैं, अगर एडी समांतर है बीसी के, एडी क्या है मेरा, सिंस एडी समांतर बीसी, तो क्या हो जाएगा, ये जो ए ई है वो भी बीसी के समांतर हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज ए ई समांतर बीसी। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये पूरी लाइन सीधी सीधी जा रही है। तो ऐसा क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए ई और यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये बी और यहाँ पे ये सी बन जाएगा। तो देखिए, दो समांतर रेखा जिसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये क्या होंगे, एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होंगे। सो दिस इंप्लाइज कौन सा कोण हो जाएगा, ए ई बी, ए ई बी कोण ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। ये वाला कोण, ये सी बी ई के, कोण सी बी ई के बराबर होगा। क्यों, एक समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा।
अब अगला करते हैं वापस से त्रिभुज। अब यहाँ पे सब शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में, तो पहले ए बी बना देते हैं, तो ये ए बी के साथ जाएगा मेरा। ये हो गए बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोण ए मेरा कोण सी के बराबर है, क्यों, समांतर चतुर्भुज इसलिए। तो कोण ए बराबर कोण सी, क्यों, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के कारण कहा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 द्वारा। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ए बी ई है, ये क्या बोलते हैं, ए ई बी, ये वाला जो कोण है मेरा, ये किसके बराबर है मेरा, इस कोण के बराबर है, क्यों, एकांतर कोण। देखिए ये z बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। तो ये कौन सा कोण है मेरा, सी बी ई या सी बी एफ, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, क्या होगा, एकांतर कोण अब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक समान हो जाता है, इसलिए हमें कोई भी दो कोण समान करने होते हैं ताकि क्या हो जाए, डबल ए रूप से क्या हो जाए, ये समरूप हो जाए। तो दिस इंप्लाई, तो इन दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब तीसरा वाला भी तो बराबर ही होगा। तो दिस इंप्लाई डबल ए नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई किसी त्रिभुज के समरूप होगा। ए किसके बराबर है, कोण ए कोण सी के बराबर, तो सी, बी कोण नहीं पता लेकिन हमें ये पता है ई कोण किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ई लास्ट में था तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में बच के क्या हमारा एफ ही बच गया, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है मेरा ए एम पी के, और सी ए बटे पी ए बराबर है बी सी बटे एम पी के। तो देखिए ये आपको आकृति दे रखी है, और क्या दे रखे हैं, इसमें दो चीजें दे रखी है। क्या दे रखा है, ए बी सी मेरा ए एम पी के क्या है, ए बी सी, ये कोण मेरा ए एम पी के दोनों समकोण है। तो क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी के कोण ये भी 90 डिग्री है, और ये ए एम पी ये भी कितना है मेरा, 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध दो चीजें करनी है। एक तो करना है जो त्रिभुज ए बी सी है मेरा, ये समरूप होगा मेरा त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरी चीज सिद्ध करनी है मेरे को, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो ये दो चीजें सिद्ध करनी है हमें। अब सबसे पहला टारगेट तो ये है ए बी सी और ए एम पी को सिद्ध करना है। तो देखिए या तो तीनों कोण बराबर दे दे, या फिर कोई भी दो कोण हम खुद सिद्ध कर दे बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक उसके बराबर हो जाएगा। कई दो त्रिभुज का अगर एक कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के और दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, इसका मतलब उनके दोनों कोण इस दोनों कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, क्योंकि योग तो 180 करना ही है ना, जब सब बराबर है। तो फिर तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में। तो ए बी सी और ए एम पी में तो ए बी सी लिखा जाएगा। ए बी सी क्या लिखेंगे हम, ए बी सी ऐसे बना देते, तो ये हो गया मेरा ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया ए बी और ये सी, जबकि यहाँ पे क्या है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा क्या है, ए एम पी कुछ ऐसा आएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा पी। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, देखिए पहली चीज तो ये 90 डिग्री दे ही रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, एन कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, खुद बराबर है दोनों कोण, क्यों, 90 डिग्री होने के कारण। ये कोण इसके बराबर है। अब मैं देख रहा हूं कि ये ए कोण दोनों में आ रहा है, तो ये कोण यहाँ पे भी आ रहा है और ए कोण यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या हो जाएगा मेरा उभयनिष्ठ।
इस त्रिभुज के दो कोण, ये दोनों कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो फिर क्या होगा, ये तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो डबल ए नियम से, अतः डबल ए नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी किसी त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। अभी कौन से त्रिभुज के समरूप होगा, तो देखो ए खुद ए के बराबर है, तो ए के बराबर में ए आएगा। बी किसके बराबर था, ए बी सी, ए एम के बराबर था, बी कोण एम के बराबर था, तो सी बचा क्या, सी पी के ही बराबर होगा। तो ये बस, तो पहली चीज तो ये सिद्ध हो गई, ये पहली चीज हमारी सिद्ध हो गई। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। क्योंकि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें समरूप क्या, देखिए ए बी, तो लिखते हैं यहाँ पे ए बी। फिर दूसरी भुजा क्या होगी, बी सी, तो बी सी ठीक है। और अगली क्या होगी, सी ए। ये तीनों भुजा होंगी ना, ए बी, बी सी और सी ए। अच्छा ठीक है, ए बी किसके समरूप होगी, यहाँ पे पहला और दूसरा लिया, यहाँ भी क्या लेंगे, पहला और दूसरा, तो ए एम। फिर बी सी, यहाँ सेकंड और थर्ड लिया, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड एम पी। और यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट लिया, यहाँ भी थर्ड और फर्स्ट पी ए। तो यहां से हमारे काम का क्या है, ये पीछे का ही काम का है, ये सिद्ध करना था हमें। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो यहां पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। दो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है एफ ई जी के, तो दर्शाइए सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा मेरा त्रिभुज एच जी ई के, और त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा मेरा त्रिभुज एच जी एफ के। तो देखिए यहाँ पे 3 सवाल दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, दो त्रिभुज है जिसमें क्या है, एक तो एबीसी ए सी बी दे रखा है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं हम, ये त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज ए बी और ये सी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी बना लेते हैं हम, ये बना लिया हमने ई एफ जी। ए सी बी है, सी डी क्या होगा, उसका समद्विभाजक होगा। मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे जैसे काटेगा यहाँ पे, तो ये और ये दोनों भाग बराबर होंगे, तो सी डी क्या है, समद्विभाजक है इसका। और यहाँ पे क्या होगा, जी एच, ये जी एच जो होगा वो इस कोण का समद्विभाजक होगा। माध्य का होना, ये दोनों कोण क्या है मेरे, बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों साथ में बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जी एच। तो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, सबसे पहले सी डी क्रमशः कोण ए सी बी के और जी एच किसका, ई जी एफ के। तो ये लिख देते हैं हमारा, एक तो ये समद्विभाजक है ये दे रखा है, और डी और एच क्रमशः भुजाओं ए बी, तो ये तो वही है, ई एफ पर स्थित है या एफ ई पर स्थित है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, त्रिभुज जो ए बी सी है मेरा, वो किसके समरूप दे रखा है, ये समरूप दे रखा है मेरा एफ ई जी के, एफ ई जी के। मतलब ए मेरा एफ के बराबर है, बी मेरा ई के बराबर है, और सी मेरा जी के बराबर है। बस इतना मेरे को क्या हुआ है, दे रखा है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध 3 चीजें करनी है, एक तो एक, फिर ये दूसरी, और एक तीसरी चीज यहाँ पे एक सिद्ध करनी है। तो पहली चीज क्या सिद्ध करनी है, पहली चीज सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है, त्रिभुज डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। तीसरा क्या है मेरा, त्रिभुज डीसीए समरूप सिद्ध करना है मुझे त्रिभुज एच जी एफ के। तो ये तीनों काम हमें करने, सिद्ध करना है पहला वाला, तो ये सी डी आना चाहिए बटे जी एच, और किसके आना चाहिए, ए सी बटे एफ जी में आना चाहिए, ई जी में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो क्या है,
मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण भी क्या है मेरे बराबर है। क्यों? क्योंकि समद्विभाजक है। तो हम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं इसको। क्या होगा देखिए हमारा, तो क्या दे रखा है हमारा, सी डी किसका समद्विभाजक है, सी डी मेरा कोण एसीबी का समद्विभाजक, सी डी एसीबी का समद्विभाजक। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोणों को बराबर बांटता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी डी और बी सी डी ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, या डी सी बी ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो लिख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज कोण ए सी डी बराबर होगा कोण डी सी बी के, या इसको ऐसे लिखते हैं डी सी ए लिख सकते हैं कोण को। तो लिख देते हैं कोण डी सी ए, कोण डी सी ए बराबर होगा मेरा कोण डी सी बी के। ठीक है, और ये किसके बराबर होंगे, देखिए ये दोनों कोण मिला के क्या होगा, कोण सी होगा, और कोण सी का आधा ही तो है ये, तो ये क्या कहलाएगा मेरा कोण ए सी बी। तो ये क्या होगा, आधा कहलाएगा कोण ए सी बी के। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये पूरा मिलके ये वाला कोण बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोण इसका आधा होगा और ये भी इसका आधा होगा, तभी तो ये पूरा कोण सी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1। चलिए यहां तक आ गया हमारा। इसी तरह जी एच क्या है मेरा, इस कोण का समद्विभाजक है। ऐसे ही मेरा जी एच कोण किसका समद्विभाजक है, ईजीएफ का समद्विभाजक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में एच जी ई, ये कोण एच जी एफ के बराबर हो जाएगा। तो कोण एच जी ई बराबर कोण एच जी एफ के बराबर है। और ये पूरा किसके बराबर, ये पूरा एच जी ई जी एफ के आधे के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो ये समद्विभाजक का तो खेल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक और चीज दे रखी है हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी क्या है, एफ ई जी के समरूप है। तो त्रिभुज एबीसी मेरा समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये त्रिभुज एबीसी है मेरा कोई। अब यहाँ पे कोण समद्विभाजक का कोई मतलब नहीं है, एबीसी किसके समानुपाती है, एफ ई जी के, यानी कि ई एफ जी के। तो देखिए ये कोण मेरा क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये बी कोण मेरा ई के बराबर होगा, क्योंकि क्या बी सेकंड पे और यहाँ पे ई सेकंड पे, और ये वाला कोण ये तीनों वाले इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो संगत कोण समान होंगे, क्या होगा, कोण ए बराबर होगा मेरा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ये तो पहला, क्योंकि संगत कोण समान होंगे, और दूसरा संगत भुजाएं भी। तो ए बी, फिर दूसरी क्या है बी सी, और लास्ट में कौन सी है सी ए। तो ए बी पहले दोनों, तो यहाँ पे पहली दोनों क्या हो जाएंगे एफ ई, यहाँ पे पहली दोनों, यहाँ पे क्या है बी सी लास्ट की दोनों, यहाँ पे भी लास्ट की दोनों ई जी, और यहाँ पे क्या लिए मैंने, यहाँ पे ली है सी ए, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं जी एफ, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं जी एफ। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए कोण सी कोण जी के बराबर है, सो दिस इंप्लाई कोण सी कोण जी के बराबर है, यानी कि क्या है, कोण सी है क्या ए सी बी, तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा मेरा कोण ए सी बी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ई जी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ई जी एफ के बराबर हो जाएगा, बहुत सही। अब क्या करेंगे हम, ये कोण यहां से बराबर हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको आधा कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज अगर पूरा कोण बराबर है तो आधा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा ना। तो ई जी एफ भी क्या होगा मेरा, आधा बराबर होंगे दोनों। और ये आधे हमें पता है कितने होते हैं, ये आधा किसके बराबर है, डी सी ए और डी सी बी के बराबर। सो दिस इंप्लाइज डी सी ए और डी सी बी ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये पूरा इन दोनों के बराबर है एच जी ई। तो ये कोण एच जी ई किसके बराबर है, कोण ई जी एफ के बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो ये पूरा कोण इन दोनों के बराबर है, और ये इसके बराबर है, ये वास्तव सब बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोण ये कोण ये कोण ये सभी क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा हो जाएगा समीकरण, ये समीकरण 4 हो जाएगा। और कौन से समीकरण से,
समीकरण 1 और 2 से। तो हमारे पास यहां तक हम पहुंच चुके। अब देखिए क्या होगा। अब हमारे पास, अब हम लिखते हैं त्रिभुज, कौन सा लिखेंगे हम? अब यहाँ पे हम ये त्रिभुज लेते हैं और यहाँ पे ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ये लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, त्रिभुज DCB और ये HGE। ये यहाँ पे ये त्रिभुज लेते हैं और हम यहाँ पे ये त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में पहले इसको सिद्ध कर देते हैं दूसरे वाले को, तो क्या हो जाएगा देखिए, DCB बना देता हूं मैं, तो ये DCB ये सब कुछ है हमारे पास में DCB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये HGE। अब मैंने क्या बोला था, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर, ये चारों कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण तो इसके बराबर है ही, बिल्कुल बराबर है ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और डी, और दूसरी चीज क्या हो गई, ये कोण बराबर है और ये भुजाएं क्या है, समानुपाती हो जाएंगी। यहाँ पे दूसरी चीज है कि कोण बी जो है मेरा, वो कोण ई के बराबर है, तो ये वाला जो कोण है वो मेरा इस कोण के बराबर है। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर होने से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इंप्लाइज कोण बी बराबर कोण ई। क्या, किस कारण से हो जाएगा ये, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। और दूसरी चीज क्या है, ये DCB जो होगा, कोण DCB ये बराबर होगा कोण HGE के, तो ये HGE के बराबर होगा। और ये कहां से आया है हमारे पास, समीकरण 4 से। तो क्या हो जाएगा, ये दो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब डबल ए नियम लग जाएगा। तो दिस इंप्लाइज डबल ए नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। और यही क्या हो जाएगा हमारा, पहले ये हमारा दूसरी चीज प्रूफ हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या कर देंगे, तीसरी चीज प्रूफ करेंगे। तो तीसरी चीज क्या हो गई हमारे पास में, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए DCA क्या हो जाएगा, DCA, तो ये हो जाएगा DCA, तो यहाँ पे ये कोण, और क्या था हमारा दूसरा, यहाँ पे DCA और यहाँ पे HGF, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा HGF। तो यहाँ पर HF और G क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। अब देखिए ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, और हमने सिद्ध किया है कि ये वैसे पूरे के पूरे बराबर थे। इसका मतलब इनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, तो चारों आपस में बराबर है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कोण ACD या DCA, कोण DCA बराबर कोण क्या हो जाएगा, HGF। किस कारण से हो जाएगा ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने समीकरण किसमें, 3 में सिद्ध किया, इसको 4 से सिद्ध किया, समीकरण 4 से। ठीक है, ये हम इसमें इसको देख रहे हैं आराम से, इसको अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे ताकि ये हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये तो हो गए बराबर। और यह अगर मैं देखूं एक कोण किसके बराबर है मेरा, एक कोण मेरा किसके बराबर है, F के बराबर है। तो एक कोण मैं इसके F के बराबर कर देता हूं, क्योंकि दे ही रखा है समरूप थे। तो कोण A बराबर कोण F क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये समीकरण 3 से। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, दो कोण समान हो गए थे डबल ए नियम से। तो डबल ए नियम से, डबल ए नियम से क्या हो जाएगा, डबल ए नियम से हो जाएगा यहाँ पे ये जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज DCA, ये क्या हो जाएगा मेरा, DCA त्रिभुज जो हो जाएगा वो किसके समरूप हो जाएगा, मेरा HGF के समरूप हो जाएगा। और ये कौन सी चीज सिद्ध हो गई हमारी,
तीसरे नंबर की। बहुत बढ़िया, ये चीज समरूप हो गई। अब क्या होंगे, हमें क्या चाहिए था, सी डी बटे जी एच, तो सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, तो ए सी बटे एफ जी, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, सो दिस इंप्लाइज संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजा क्या होगी यहाँ पे, सी डी, तो सी डी कैसे होगा, सी डी लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सी डी, और यहाँ पे क्या चाहिए था, ए सी, तो ए सी लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, सी डी कैसे बनाए, दूसरा और पहला लेके यहाँ पे भी दूसरा और पहला लिख क्या, सी डी बटे जी एच, तो ये हो जाएगा जी एच, और ए सी कैसे बनाए, तीसरा और दूसरा लेके यहाँ पे एफ और जी, तो ये एफ और जी, और यही क्या हो जाएगा हमारा दूसरा भी, हमारा पहला भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हेंस प्रूफ हो जाएगा आपका पूरा। थोड़ा इसका सॉल्यूशन बड़ा है, लेकिन मैंने इसको सिस्टमेटिक आपको बता दिया। हमने किया क्या, देखिए पहले तो हमने ये दोनों क्या है, कौन संधिवाचक दे रखे थे, तो हमने क्या किया, ये आधे आधे बराबर है और ये दोनों बराबर है, पर समरूप से ये और ये दोनों ही बराबर है। जब पूरा भाग बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके आधे आधे भी बराबर होंगे, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों बराबर तो है ही, इस दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये चारों बराबर, समरूप से ए एफ के, बी ई के और सी जी के बराबर हो जाएगा, तो इनका आधा भी बराबर होगा, फिर हम इन तीनों को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। तो तीसरा दूसरा हमने यहां सिद्ध किया, तीसरा यहां सिद्ध किया, और तीसरे से हमने पहला सिद्ध कर दिया, तो यही क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 10 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 दिख रहा होगा। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी है और एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी लंब है बीसी पर और ईएफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध करना है एबीडी जो है वो समरूप है मेरा ईसीएफ के। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, बहुत बढ़िया। एक तो ये चीज दे रखी, फिर दूसरी चीज क्या दे रखी है कि बढ़ाई गई भुजा बीसी, तो बीसी को बढ़ाया इन्होंने सीबी को, और यहाँ पे ई तक बढ़ा दिया इसको, और यहां से इसको मिला दिया एसी पे जो यहाँ पे लंब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एडी जो है वो लंब है हमारा बीसी पर, और ये ईएफ जो है ये भी क्या है मेरा लंब है एसी पर। ये दे रखे हैं तीनों चीजें, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी जो है, ये एबीडी जो आएगा मेरा, ये किसके समरूप होगा मेरा, ये समरूप होगा ईसीएफ के। ये एबीडी ये ईसीएफ के क्या होगा, समरूप होगा। तो जल्दी से इसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो ये त्रिभुज एबीसी में लिखते हैं हम। तो त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में हमारे, ये हमारा त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, सिर्फ एबीसी ही बनाते हैं ताकि हो जाए आराम से। तो बी सी ये ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो क्या होगा, सम्मुख भुजाएं समान है तो सम्मुख कोण भी समान होंगे, तो दिस इंप्लाई सम्मुख कोण समान होंगे, क्योंकि क्या है सम्मुख भुजाएं समान है तो सम्मुख कोण भी समान होंगे। त्रिभुज में एक नियम होता है कि अगर त्रिभुज में, चतुर्भुज में त्रिभुज में नियम होता है अगर दो भुजाएं समान है तो उनके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी और सी बराबर हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज कोण बी बराबर कोण सी, ये हो गया मेरा, और यही क्या हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरा, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, तो ये कोण डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एडी लंब है मेरा किस पे, बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90, तो एडीबी एडीबी क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज एडीबी, और क्या हो जाएगा ये एडीसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या था मेरा, ईएफ लंब है एसी पर, तो ये क्या हो जाएगा, ईएफ लंब है मेरा एसी पर, तो क्या हो जाएगा मेरा ये ईएफसी, ठीक है, ईएफसी क्या हो जाएगा मेरा
एफ सी, ये बराबर हो जाएगा मेरा ई एफ ए के, ई एफ ए के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम लगभग अब सब चीजों पे आ चुके हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी डी और ईसीएफ समरूप है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ईसीएफ में क्या होगा, यहाँ पे ईसीएफ में तो पहले बना देते हैं, तो ए बी डी बना देते हैं हम यहाँ पे। तो ये ए बी डी ये हो गया, बी डी ए, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे दूसरा कौन सा है, ईसीएफ, तो ईसीएफ बना देते हैं। डी एफ के बराबर है, और ये हमको अगर समरूप सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, एफ डी के बराबर, सी बी के बराबर और ई ए के बराबर सिद्ध करना होगा। तो मुझे पता है डी किसके बराबर है, मेरा एफ के बराबर है, क्यों 90 डिग्री है। तो बना देते हैं डी बराबर कोण एफ। ये क्या हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है दोनों के दोनों। और कहां से, समीकरण 2 से। दूसरी चीज क्या है, एक और कोण बराबर करना होगा। तो देखिए ये कोण बी हमने अभी सिद्ध किया कोण सी के बराबर, क्यों, समद्विबाहु होने के कारण। तो कोण बी बराबर कोण सी, और कारण क्या है इसका, समद्विबाहु त्रिभुज। और कौन से समीकरण से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब तो क्या हो जाएगा, डबल ए नियम। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दो कोण आपस में बराबर है, दो कोण युग्म बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल ए नियम से क्या हो जाएगा मेरा, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप होगा। तो ए का कोण किसके बराबर नहीं पता, लेकिन बी का कोण सी के बराबर, तो दूसरे के स्थान पे यहाँ पे सी लिखेंगे। और डी लास्ट में है, तो डी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो एफ। तो बचा कौन सा हमारा, सिर्फ ई बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, ई सी एफ के समरूप हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका, सिद्ध हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12 दिख रहा होगा, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और क्या हो जाए, माध्यिका एडी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं, तो दर्शाएं एबीसी समानुपाती है मेरा क्या है, समरूप है पी क्यू आर के। तो देखिए क्या दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी और पी क्यू आर। तो क्या दे रखा है, ए बी जो है मेरा वो किसके समानुपाती, ए बी बी सी और एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, ये किसके समानुपाती दे रखा है, पी क्यू क्यू आर और पीएम के। तो लिख देते हैं, तो ए बी फिर क्या है मेरा बी सी और फिर क्या है मेरा एडी, ये किसके समानुपात दे रखा है, ये इसके समान। ए बी के समानुपात क्या है, पी क्यू है, तो ये पी क्यू। बी सी के समानुपाती क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू आर, दिख रखा है यहाँ पे सब कुछ। और हमारा एडी क्या दे रखा है, एडी माध्यिका पीएम के समानुपाती है, जहां पे एडी और पीएम क्या है मेरे, किसकी माध्यिका है। तो ये तो हो गया, ये समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं इसको मैं। और क्या दे रखा है दूसरा मेरा, एडी और पीएम क्या है मेरी क्रमशः त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है, क्रमशः माध्यिका है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी जो है ये पूरा, ये पी क्यू आर के समरूप होगा। अब देखते हैं हमें ये समरूप सिद्ध करना है। समरूपता के नियम क्या क्या होते हैं, समरूपता के नियम होते हैं, या तो तीनों कोण में समान कर दो इसके, या इनकी भुजाएं समानुपाती कर दो, या फिर दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण समान कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये समरूप होता है। पर इसको करें कैसे, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, ये भुजा और ये बीच वाली भुजा। हमें अगर ये भुजा दे रखी होती ये इसके समान, तो डायरेक्ट ही बोल देते ये समरूप है, ना तो कोण के बारे में कुछ दे रखा है। लेकिन हम थोड़े से दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
ये क्या है मेरा पूरा बीसी है और ये क्या है मेरा पूरा क्यूएम है। एडी क्या है माध्यिका है, अगर माध्यिका है तो ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी तो बीडी बराबर डीसी हो जाएगा और इस पूरे का क्या हो जाएगा इतना आधा हो जाएगा। यहीं पे क्यूएम बराबर एमआर और ये क्या हो जाएगा इस पूरे का आधा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या लिख देंगे हम त्रिभुज, क्या लिखेंगे हम एडी जो है मेरी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। माध्यिका इसका मतलब क्या हो जाएगा, माध्यिका होते ही यहाँ पे दिस इंप्लाइज बीडी बराबर ये हो जाएगा मेरा डीसी और ये क्या होगा इस पूरे का आधा होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ऐसा क्यों हाफ क्यों, ये पूरा एक है मान लीजिए और ये आधे आधे दो, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं मेरे, ये देखिए बीडी प्लस डीसी कितना हो जाता है मेरा डीसी हो जाता है। बीडी और डीसी बराबर है मेरे तो यहाँ बीडी की जगह में ये डीसी की जगह बीडी लिख देता हूँ और ये बीसी, ये 2 इंटू बीडी क्या हो जाएगा मेरा बीसी हो जाएगा और बीडी बराबर क्या हो जाएगा मेरा हाफ बट बीसी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं करता हूँ सारे सवाल। तो ये हो गया हमारा हाफ बीसी। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा ये पीएम क्या है मेरी क्यूआर की माध्यिका है। त्रिभुज पीक्यूआर की क्या है माध्यिका, अगर माध्यिका है तो क्यूएम बराबर एमआर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज क्यूएम बराबर एमआर और सेम लॉजिक लगाऊंगा तो देखिए ये बराबर इसके और ये पूरा मिलके तो आर क्यू बनता है या क्यूआर बनता है तो ये हाफ क्यूआर के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहां तक तो हम बहुत अच्छे से पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए हमें क्या दे रखा है त्रिभुज, ये हमें शुरू में क्या दे रखा है एक में ए बी बटे पी क्यू दे रखा है मेरा ए डी बटे पीएम के और लास्ट में क्या इसके ये किसके बराबर है बीसी बटे क्यूआर के, बीसी बटे क्यूआर के बराबर होगा। यहां पे लिख देते हैं हम फिर से ए बी बटे पी क्यू ये बराबर पीएम, ये दिया गया है ये तो दिया ही गया है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हाफ लगा देंगे आधा आधा यहाँ पे तो हाफ बीसी बटे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने क्या किया है दोनों तरफ बराबर ही है ना, ये आधा आधा लगा दिया और ये आधा आधा बराबर किसके देखिए हम ये वाले भाग लेंगे क्यूएम और बीडी तो आधा बीसी बराबर किसके, आधा बीसी बराबर है बीडी के तो यहाँ पे इसको बीडी लिख दूंगा मैं और इसको क्या लिख दूंगा मैं क्यूआर को क्यूएम लिख दूंगा यहाँ पे तो ये किसके बराबर हो जाएगा क्यूएम के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कहां से समीकरण किससे हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से। बहुत सही। अब क्या हो जाएगा वापस ये दोनों, अब ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं हम तो लिख देते हैं त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज पीक्यूएम में क्या हो जाएगा देखिए ये तो एबीडी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा पीक्यूएम। अब इसमें क्या दे रखा है देखिए ए बी बटे पी क्यू तो लिखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पीएम बराबर क्या है बीडी बटे क्यूएम तो ये बीडी बटे क्यूएम। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा इसकी तीनों भुजा के समानुपाती है, इसका मतलब कौन सा नियम लग जाएगा ट्रिपल एस नियम से। क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा मेरा त्रिभुज पी क्यू एम के। यहां तक बात आती है समझ में, बहुत बढ़िया। तो हमें अब क्या पता चल जाएगा संगत कोण क्या हो जाएंगे समान होंगे, अतः दिस इंप्लाइज संगत कोण समान होंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी क्यू के बराबर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा पर मुझे इसी की जरूरत है बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अभी हम बताएंगे क्यों। अगर ये ऐसा हो जाता है संगत कोण समान नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है ये पूरा त्रिभुज प्रूफ करना है तो वापस से लिख दूंगा त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू
आर में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी और सी, और ये क्या हो जाएगा दूसरा पी क्यू आर। तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर में तो क्या होगा, देखिए हमें क्या दे रखा है, ए बी बटे पी, सबसे पहले तो दे रखा है ए बी बटे बी सी या ए बी बटे पी क्यू, तो लिख देते हैं हम ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे बी सी बटे क्यू आर। ये तो हमें दे ही रखा है ना, दिया गया है, तो इसमें से मैंने ये माध्यिका वाला हटा ही दिया क्योंकि माध्यिका वाला सिद्ध ही नहीं करना है मेरे को, तो ये मैंने हटा दिया, तो कहां से आ जाएगा, ये दिया गया है। और एक चीज अभी मैंने सिद्ध करी है, बी कोण किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो ये कोण मेरा इस कोण के बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण कहां से, 4 से। और अगर समीकरण 4 से ये हो जाता है तो देखिए ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे भुजा, तो कौन सी दो भुजाएं आ रही है काम में, और समानुपात में ये दोनों भुजाएं आ रही है, और अगर इनके बीच का कोण समान हो जाए तो ये वाला बी और ये क्यू बराबर होने चाहिए। अगर बिल्कुल बराबर है, दो भुजाएं समानुपात, ये और बटे ये वाली अगर समानुपाती यानी कि इक्वल रेशियो में, और इनके बीच का कोण समान है, तो भी ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन से नियम से, एस ए एस नियम, सो दिस इंप्लाइज एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये त्रिभुज एबीसी जो हो जाएगा मेरा, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूफ, और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिख रहा होगा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी का कोण बीएसी के बराबर है, दर्शाइए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी दे रखा है, तो एक त्रिभुज अच्छा सा बना लीजिए अपने हिसाब से, तो एक त्रिभुज में बना लेता हूं, ये क्या हो जाएगा मेरा त्रिभुज ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी और ये सी, ठीक है, अच्छा त्रिभुज बन गया ये। अभी कह रहा है कि डी एक ऐसा स्थित है, ये ऐसे कुछ स्थित है, पता नहीं बराबर है कि नहीं है, बस इतना पता है कि ये जो एडीसी है ये इस पूरे के बराबर है, ये जो है ये इस पूरे बीएसी के बराबर है। तो क्या दिया गया है इस त्रिभुज में कि मेरा जो कोण एडीसी है ये मेरा कोण बीएसी के बराबर है, बहुत सही। तो एडीसी ये मेरा इस बीएसी के बराबर है, बहुत बढ़िया। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मुझे कि सी ए का स्क्वायर यानी सी ए का डबल स्क्वायर यानी कि सी बी इंटू सी डी मुझे सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो अब करें कैसे इसको, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई जो कोण दे रखे होते हैं, कोशिश करिए कि उन्हीं के त्रिभुजों को क्या करिए आप समरूप करने की कोशिश करिए, शायद वो काम आ जाए। तो यहाँ पे एडीसी दे रखा है और यहाँ पे बीएसी दे रखा है, तो आप क्या करते हैं, त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीएसी में एक कोण तो बराबर दे रखा है, अगर एक और कोण अच्छा मैं बराबर करने में सिद्ध हो गया या सफल हो गया तो मेरा ये समरूप हो जाएगा और फिर वहां से मेरे कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे। तो एडीसी क्या है मेरे पास, अब मैं दोनों त्रिभुज अलग कर देता हूं, तो ये तो हो गया मेरा बीएससी, ये हो जाएगा मेरा बी ए और सी, और ये कोण किसके बराबर है, ये इसके बराबर है मेरा, और यहाँ पे क्या हो एडीसी, तो यहाँ पे ये ए बी सी। अब देखिए ये एक कोण पूरा नहीं आ रहा है, एक में आधा आ रहा है, एक में पूरा आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण नहीं कहलाएगा। उभयनिष्ठ तब कहलाता है जब दोनों तरफ पूरा का पूरा कोण हो, जैसे इस, अब देखिए हम बताएंगे कैसे, देखिए ये, तो यहां पे एक चीज समझ में आ जाती है हमें कि ये जो कोण बीएसी है ये किसके बराबर है, एडीसी के, तो क्या हो जाएगा कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। कैसे होगा, ये दिया गया है, बहुत बढ़िया दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्यों ना सर ए और ए को उभयनिष्ठ कर ले, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे आधा ही कोण ले रखा है इस वाले में, ये पूरा नहीं है, देखिए इतना ही कोण दे रखा है, जबकि ये कोण तो पूरा दे रखा है दूसरे वाले में, तो ये सब बराबर तो हो ही नहीं सकते। पर अगर मैं देखूं सी यहाँ पे भी पूरा है और सी यहाँ पे भी, ये पूरा लूंगा तब भी पूरा सी आएगा और इतना लूंगा तब भी पूरा सी आएगा, इसलिए क्या होगा, ये वाला कोण इस कोण के
बराबर हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कोण सी, और ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो दो कोण हमने बराबर कर लिए, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो कौन सा नियम लग जाएगा, डबल ए नियम से। डबल ए नियम से क्या हो जाएगा मेरा, डबल ए नियम से हो जाएगा मेरा ये त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। बहुत सही। और अगर ये समरूप हो जाता है तो दिस इंप्लाई संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे संगत भुजाएं, क्या ले लूंगा मैं, सी ए, ठीक है, मैं ले लेता हूं सी ए, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, सी बी बटे सी बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या लेता हूं मैं, सी डी ले लेता हूं, यहां से भी क्या ले लूंगा, अगर सी डी लिया मैंने तो यहां से सी ए लेना पड़ेगा मुझे, और यहां से बच कौन सा गया, ए डी बच गया, तो यहाँ पे बी ए ले लूंगा, तो ए डी बटे बी ए। मेरे काम के कौन से, मेरे काम के सी वाले, जिसमें सी हो, तो यही काम के मेरे दोनों, तो यहीं से मैं लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ इससे गुणा हो जाएगा ये, तो सी ए इंटू सी ए, और यहाँ पे सी बी इंटू सी डी। तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा मेरा, सी ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। और यही क्या करना था मुझे, सिद्ध करना था, यही क्या हो जाएगा मेरा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। लिख दीजिए आपको, ये आपका प्रश्न नंबर 13 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 14 दिख रहा होगा। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी व माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाएं ए बी सी क्या है मेरा, पी क्यू आर के समरूप है। तो देखिए ये दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, इनकी माध्यिकाएं ए डी, ये होता है पी एम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो माध्यिका है, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि माध्यिका है पी एम। तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। अगली चीज क्या हो जाएगी मेरे पास, देखिए क्या दे रखा है, ए बी ए सी और ए डी, तो ए बी ए सी और ए डी ये क्या हो रखे हैं, ये मेरे समानुपाती दे रखे हैं, किसके, ये दे रखा है मेरा पी क्यू, ये दे रखा है मेरा पी आर, और ये मेरा दे रखा है पी एम के। ये क्या दे रखा है, समानुपाती दे रखा है, ये दिया गया है हमारा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। और हमें सिद्ध क्या करना है, एबीसी जो है वो मेरा पी क्यू आर के समरूप है, एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो एक बात बताइए, जब एबीसी पी क्यू आर के समरूप सिद्ध करना चाहिए, तो हमने पहले भी कर रखा है, जब 2 सवाल पहले, पर उसमें फर्क क्या था, उसमें ये एडी और ये नीचे वाली भुजा समरूप दे रखे थे, अरे समानुपाती दे रखे इसके, पर यहाँ पे अब इसने खेल चेंज कर दिया, इसने बीसी हटा के ये वाला दे दिया, इस कारण से पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कोई भी काम वर्क नहीं करेगा, हमें एक नई रचना करनी पड़ेगी, जिस कारण से ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि बंद नहीं हो रहा है, नहीं है। पिछली बार क्या होता है, ये ऐसा बन रहा था, ये समरूप के कारण ये ऐसा बन रहा था, तो क्या कर रहा था हमने, ये कोण और ये कोण बराबर कर लिए थे, जिससे हमारे पास क्या हो गया था, ऐसे नियम लग जाएगा, पर यहाँ से कोई भी नियम नहीं लगेगा, एक भी नियम नहीं लिख पाएगा यहाँ पे, इसलिए हमें क्या कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रचना, ठीक है। अब रचना क्या करूंगा, देखिए ये जो त्रिभुज है ना, यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर खींचूंगा, जितना एडी है उतना ही मैं बराबर खींच लूंगा यहाँ पे नीचे, ताकि क्या हो जाएगा, ये AC और ये वाला बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। तो क्या खींचूंगा मैं, ABCDE यहाँ पे, और ये PQRS। तो देखते हैं हम AD को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कैसे, यहाँ पे हमारे पास में त्रिभुज है, और यहाँ पे क्या है, ये ABC, और यहाँ पे बीचों बीच में क्या है, D है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको मैं अब और नीचे ले जाऊंगा, जितना AD है उतना ही बराबर नीचे ले जाऊंगा इसको। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, ये जितना AD है उतना, और क्या हो जाएगा, DE बराबर AD हो जाएगा, तो DE बराबर AD, और यहां से क्या हो जाएगा, BE बराबर AC, BE बराबर AC,
और यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा EC बराबर AB। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और यहीं पे क्या करेंगे, PM को PS तक बढ़ाएंगे, PM को PS तक बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे कि PM जो है मेरा वो MS के बराबर हो जाए। तो PM MS के बराबर हो जाए और क्या हो जाए ये यहाँ पे QS मेरा PR के बराबर हो जाए। और ऐसा क्यों है, देखिए ये दोनों बराबर थे, इसको अगर मैं बराबर करूं तो समांतर चतुर्भुज बनेगा ही बनेगा हमेशा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये बराबर ही होंगे क्योंकि ये माध्यिका है। यहाँ पे ये दोनों बराबर है और इसके बराबर मैं नीचे करूंगा तो वो समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RS बराबर QP। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएंगे 3। बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए AD जो है मेरा वो ED के क्या है बराबर है। AD मेरा ED के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा ये जो पूरा AE है मेरा, AE जो है मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू AD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AD का डबल करूंगा तो पूरा मिल जाएगा और साथ में ये क्या मिल जाएगा मुझे PM का डबल करूंगा तो मुझे PS मिल जाएगा। तो PS बराबर किसका PM का डबल होगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये AEC ले लेंगे और एक ले लेंगे हम ये कौन सा त्रिभुज ले लेंगे PSR। तो मिटा देते हैं हम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा ये हमारा पूरा का पूरा चित्र यही बना देते हैं PRS बराबर होना जरूरी नहीं, ये PR और ये S हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बहुत काट लेते हैं बस। अब एक बात बता दे, देखिए आप मुझे एक चीज पता है क्या दे रखा है AC बटे PR। क्या दिया गया मुझे AC बटे PR बराबर क्या दे रखा है हमें AB बटे PQ दे रखा है। और यही कितना दे रखा है हमें AD बटे PM। कहा का समीकरण 1 से दिया गया, ये तो दिया है। अब एक चीज बताइए AC बटे PR तो वही रखिए, AC बटे PR तो हम वही रखेंगे, बहुत बढ़िया। पर एक और चीज हम देख पा रहे हैं, देखिए ये CE किसके बराबर है, ये CE बराबर है मेरा AB के। CE किसके बराबर है मेरा AB के, या EC किसके बराबर है मेरा AB के। और PQ किसके बराबर है मेरा PQ मेरा बराबर है RS के। तो PQ किसके बराबर हो गया RS के बराबर हो गया, या SR के बराबर हो गया मेरा। और AD किसके बराबर है AD, ये जो हो जाएगा मेरा ये 2 इंटू AD के बराबर हो जाएगा, 2 लग गुणा कर देते हैं हम 2 इंटू PM के बराबर। किस समीकरण से हो जाएगा ये समीकरण 2 और 3 से हमने यार मान रख दिए, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। और ये तो ऊपर दिया गया वही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ये AC बटे PR बराबर EC बटे SR। और 2 AD कितना है मेरा AE, 2 AD बराबर है मेरा AE। और ये हो जाएगा मेरा 2 PM, 2 PM किसके बराबर हो गया मेरा PS के बराबर हो गया। तो AC बटे PR बराबर EC बटे SR बराबर AE बटे PS, AE बटे PS। तो ये तो तीनों भुजाएं क्या हो गई समानुपाती हो गई। तो दिस इंप्लाइज ट्रिपल एस नियम से क्या हो जाएगा ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम ये कहेगा मेरा कि सर जी ये जो त्रिभुज दिए आपने दोनों ACE ये क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे दोनों। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तो खुश हो गया ये दोनों समरूप है, तो मजा आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि संगत कोण समान होंगे। संगत कोण कौन सा समान होगा E, ये वाला कोण इसके समान हो जाएगा। क्यों, तो दिस इंप्लाइज कोण EAC बराबर कोण SPR।
संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। इसको मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 5, संगत कोण समान। क्या करूंगा मैं, अब ये वाले लिए, अब ये वाले त्रिभुज ले लूंगा मैं, तो ले लेता हूं ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी डी, और कौन सा त्रिभुज हो गया ये, पी क्यू एस में क्या हो जाएगा। मुझे इतना पता है कि क्या दे रखा है फिर से यहाँ पे मेरे को, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये दे रखा है मुझे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर, तो ऐसे लिख दूंगा मैं, ए सी बटे पी आर वैसा का वैसा ही है। अरे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखा ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, बीई लिखेंगे। तो ए सी की जगह लिख दिया मैंने बीई, सॉरी यहाँ कौन सा त्रिभुज है, ए बी ई त्रिभुज होगा यहाँ पे, सॉरी गलत लिख दिया, ए बी ई और पी क्यू एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये बीई आ जाएगा, ये बीई किसके बराबर हो जाएगा, एसी के, और पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा क्यू एस के। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारे, ये ए बी बटे पी क्यू दे ही रखा है, ए बी बटे पी क्यू है ही, और लास्ट में कौन सी, ये 2AD, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये खुद किसके बराबर हो जाएगा, 2AD बराबर हो जाएगा मेरा AE के, और ये बराबर हो जाएगा मेरा PS के। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पूरे वाले में तीनों भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, तो 3 से समीकरण 2 और 3 और 4 से, तो कौन सा नियम लग जाएगा, ट्रिपल एस नियम, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई, ये देख लीजिए त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस के। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, संगत कोण भी समान हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कोण लेना अच्छा रहेगा, तो देखिए हमने ये और ये कोण ले लिए थे अभी थोड़ी देर पहले, अब हम ये दोनों कोण ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए ई, कोण, सो दिस इंप्लाइज कोण बी ए ई क्या हो जाएगा मेरा, कोण बराबर हो जाएगा मेरा एस, अरे किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यू पी एस के, क्यू पी एस के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 6। 5 और 6 को जोड़ने पर, सो 5 और 6 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज अरे कोण बी ए ई प्लस कोण क्यू, कौन सा हो जाएगा, ई ए सी बराबर कोण क्यू पी एस प्लस कोण एस पी आर। तो देखिए बी ए ई ये रहा, और ई ए सी ये मुड़ के कितना हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा कोण, ये बी ए सी पूरा कोण हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा मेरा कोण बी ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू पी एस, तो क्यू पी एस और दूसरा एस पी आर, ये जुड़ के ये पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोण क्यू पी आर, तो ये बराबर हो जाएगा 7। इसको मैं एक और चीज से लिख सकता हूं, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा ये एक तरह से। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब एक और चीज देखिए, अब हमें सिद्ध जो करना था आगे देखिए, ये भुजा दोनों समानुपाती दे रखी है, और इसके बीच का कोण समान है, तो ट्रिपल एस नियम से, एस नियम से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं हम, अब यहाँ पे इसको अलग इससे लिख देते हैं हम, तो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, यहां से एबीसी में क्या था, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण पी है, बिल्कुल है, कोण ए बराबर कोण पी, समीकरण 7 से, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे क्या दे रखा है हमारा, एसी जो ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, और ए बी बटे पी क्यू मेरा किसके बराबर है, एसी बटे पी आर के। देखिए ए बी बटे पी क्यू एसी बटे पी आर के, ये अब हमारे को जरूरत ही नहीं है, तो एसी बटे
पी आर के बराबर है, ये ए सी बटे पी आर के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए दो त्रिभुज के ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं किसके बराबर है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के रिस्पेक्टिवली बराबर है, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, और इनके बीच का कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब कौन सा नियम लग जाएगा, हमारा एस एस नियम लग जाएगा। सो दिस इंप्लाई एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी जो होगा मेरा वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और यही आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ। और ये आपका प्रश्न पूरा थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से करा है यहाँ पे एस एस नियम से। यहाँ पे अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको दोनों त्रिभुज बना देता हूं मैं, ए बी, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे कोण ए बराबर है मेरा कोण पी के, तो यहाँ पे पी क्यू आर भी बना देता हूं मैं, यहाँ पे ये क्यू, यहाँ पे पी और ये आर, तो ये कोण पी और ए बराबर हो जाएंगे मेरे, और ये बी सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी मेन स्टेप जो है। और यहाँ पे हमने इस त्रिभुज में अगर हमने कराए तो कौन से दो कोण लिए हमने, एक तो लिया हमने ये जो बड़ा चित्र बना, ऐसा तो नहीं बना पाते हम, लेकिन ये चित्र हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। कौन सा था ये, ए बी और यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा P, यहाँ हो जाएगा हमारा Q और यहाँ पे हो जाएगा हमारा S। बस ये त्रिभुज हमने ऐसे लिए और ऐसे इसको सिद्ध कर दिया। बहुत स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 दिख रहा होगा, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए 6 मीटर की तो क्या है आपका स्तंभ है, और उसकी भूमि पर छाया कितनी है, 4 मीटर की है, और इसी समय स्तंभ की कोई एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, उसकी कितनी हो जाएगी मेरी छाया 28 मीटर की है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हल लिख लेते हैं इसका। देखिए सेम टाइम पे देखिए एक 6 मीटर का पोल है, उसकी छाया कितनी गिरी है, 4 मीटर की। उसी टाइम पे ये सेम छाया गिर रही है 28 मीटर की पूरी इस बड़ी मीनार की। तो हमें क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये दोनों खड़े हैं, तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, समरूपता का नियम लग जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये बटे ये हो जाएगा इसके पूरे के, और हम ये नियम लगा देंगे। तो जल्दी से इसको हल देखिए, ये क्या है, मेरी एक मीनार है, ये मीनार बना दी है मैंने एक। ठीक है, मीनार की छाया कितनी गिरी है, 28 मीटर, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, और ये मीनार की कितनी मान लेता हूं मैं, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, ये इसकी छाया है 28 मीटर की, तो मीनार की छाया क्या है, ए बी है, बहुत बढ़िया। उसी टाइम पे एक 6 मीटर का पोल है, ये मेरा 6 मीटर का एक पोल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे मैं 6 मीटर का पोल बना लूंगा, ये हो जाएगा मेरा 6 मीटर का पोल। इसको मान लेता हूं मैं डी और ई, और उसकी छाया क्या हो जाएगी, एडी हो जाएगी, तो इसकी छाया मैं ले लेता हूं एडी, बहुत बढ़िया, ये एडी इसकी छाया हो जाएगी। कितनी है इसकी छाया, 6 मीटर की छाया है, ये 6 मीटर, सॉरी 4 मीटर की छाया है इसकी। और पोल कितनी ऊंचाई का है, ये पोल है मेरा 6 मीटर की ऊंचाई का। बस अब मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये पूरी ऊंचाई निकालनी है मुझे इस मीनार की। इस मीनार, इसको पूरी डिजाइन बना देते हैं अच्छे से। हाँ बस, ये क्या हो गई, मेरी पूरी मीनार हो गई। ये मीनार से यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, तो लिख देते जल्दी से जो हमने कहा। की छाया क्या है, मीनार जो है मेरी वो क्या है, बीसी है, बीसी ऊंचाई की है, और उसकी छाया कितनी गिरी, 28 मीटर की छाया गिर रही है। और उसी टाइम पे क्या है, ऊर्ध्वाधर, लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो ईडी ऊंचाई का है, ईडी ऊंचाई का है, उसकी छाया क्या है, एडी है। तो एडी कितनी है मेरी, एडी दे रखी है मेरी 4 मीटर, और यहां पे क्या दे रखा है मेरा, डीई दे रखा है मेरा 6 मीटर।
बहुत बढ़िया। ये आपको 6 छोटा दिख रहा होगा और 4 बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्र में आप थोड़ा मेरे को भी वो दे दीजिए। अब तक सब चित्र सही बनाए मैंने, तो एक चित्र थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन चित्र ऐसा ही होगा। ठीक है, आप तो केवल डेटा पे ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो आपको निकालना क्या है, ज्ञात करनी है आपको बीसी निकालनी है आपको, बीसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो एक बात देखिए आप, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री है ना ये। और दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इसको अब क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं त्रिभुज दोनों अलग अलग कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में सबसे पहले तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, लीजिए आपको मैंने बराबर कर दिया, ये 6 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये ADE, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और एक दूसरा बना दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 28 हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करेंगे देखिए, हम इसमें अगर मैं देखूं तो कोण A बराबर कोण A है, उभयनिष्ठ है ये, देखिए कोण A बराबर कोण A है, उभयनिष्ठ है ये। दूसरा कोण क्या है यहाँ पे देखिए, ये 90 है, ये भी 90 है, कारण क्योंकि ऊर्ध्वाधर कोण है ये। तो कोण ABC बराबर कोण ADC, इसका मतलब क्या होगा, ऊर्ध्वाधर कोण के कारण। नब्बे डिग्री दोनों। अब क्या होगा, दोनों कोण समान हो गए, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक सब, तो दिस इंप्लाइज डबल ए नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। और अगर ये समरूप है तो क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, दिस इंप्लाइज संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या क्या होंगी, AB, तो यहां पे लिख लीजिए AB, फिर BC, फिर क्या हो जाएगा AC, AB क्या है, अब ये ABC AD की, तो AB की पहले दोनों लिए तो यहां भी पहले दोनों लेने पड़ेंगे, BC लास्ट के दोनों लिए तो यहां भी लास्ट के दोनों ले लीजिए, और यहाँ पे AC लिया है पहला और तीसरा, यहां भी पहला और तीसरा ले लीजिए बस। अब एक बात बताइए, AB मेरे पास है कितना है, AB मेरे पास 28 पड़ा हुआ है, AD मेरे पास कितना है, AD मेरे पास दे रखा है 4, BC मेरे को कितना दे रखा है, BC दे रखा है मेरे को नहीं दे रखा है, BC तो निकालना है, और DE निकालना है मेरे को, DE दे रखा है 6, सब मीटर में। तो एक बात बताइए, इसका तब कोई काम नहीं मेरे को, बस यहां से मेरे को BC मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बराबर 28 इंटू 6/4, और ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से 4 से ये खत्म 7 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 42 मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 42 मीटर, ये क्या हो जाएगी, मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15। आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 और आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का दिख रहा होगा कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमश माध्यिकाएं हैं, जबकि ABC जो है मेरा वो क्या है, PQR के समरूप है। तो सिद्ध कीजिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM है। तो देखिए AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं, तो पहले ये बना देते हैं हम। तो ये एक तो मेरा त्रिभुज हो गया मेरा ABC, A B और C, ठीक है। तो AD और, तो AD इधर कुछ आएगा हमारा, ये AD, इसकी माध्यिका, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, माध्यिका का मतलब। और एक दूसरा त्रिभुज ले लेता हूं मैं PQR, तो ये कुछ बड़ा ले लेता हूं थोड़ा त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, ये PQ और ये R, और ये क्या हो जाएगा, ये PM हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे आपस में, ये और ये बराबर होने जरूरी नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि माध्यिका है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC जो है मेरा वो समरूप है मेरा PQR के, और मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बटे PQ ये बराबर होना चाहिए मेरा AD बटे PM के। बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। देखिए ये दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है।
कोई शक नहीं है इसके अंदर इजी होने की, बहुत ज्यादा इजी है चीज। आप एक चीज सोचिए, एबीसी पहले तो आपके पास क्या है, ये माध्यिका दे रखी है, तो उपपत्ति तो क्या है, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। एबीसी माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, बीडी बराबर डीसी, तो बीडी बराबर डीसी, और यही क्या हो जाएगा, इस पूरे के आधे के बराबर होगा, तो ये हाफ बीसी के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से पीएम पीक्यूआर की माध्यिका है, तो क्या हो जाएगा, क्यूएम बराबर एमआर आ जाएगा, तो क्यूएम बराबर क्या आ जाएगा, एमआर, और ये खुद किसके बराबर होगा, ये खुद इस पूरे के आधे के बराबर होगा, तो ये हाफ क्यूआर के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, यहां तक हम बहुत अच्छे से पहुंच चुके हैं। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, एबीसी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ये एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और ये सी, और एक बना लेते हैं हम पी क्यू आर, ये आर ये क्यू और ये पी। तो क्या कह रहा है ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना ये चाह रहा है प्यारे बच्चों की एक अगर समरूप है तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा बताइए मेरे को, कोण ए बराबर है मेरा कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। क्यों, संगत कोण बराबर, समीकरण नंबर 3, संगत कोण बराबर बहुत बढ़िया। फिर संगत भुजाएं समानुपाती भी होती है, तो ए बी ली मैंने यहाँ पे, फिर मैंने ली यहां से बी सी, और एक फिर ले ली मैंने ए सी। ए बी ली है आगे की दोनों, तो यहां भी आगे की दोनों लूंगा मैं, पीछे की दोनों ली यहां भी पीछे की दोनों लूंगा मैं, और पहली और तीसरी ली है तो यहां पहली और तीसरी लूंगा मैं। संगत भुजाएं समानुपाती है। भाई मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया अब हमको। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पे मजा आएगा कि अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं हम, ए बी पी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और ये बी सी किसके बराबर, बी सी को मैं आधा, अब मैं आधा दोनों तरफ गुणा कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे को मजा आ जाएगा। क्यों, ये आधा बीसी किसके बराबर था मेरा, बीडी के बराबर था, तो ये बीडी के बराबर हो जाएगा, और ये आधा क्यूआर किसके बराबर था मेरा, क्यूएम के बराबर था, तो ये क्यूएम के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे को। क्यों, क्योंकि यहां से मैं लिख दूंगा समीकरण, कहां से, समीकरण 1 और 2 से। कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू है, समीकरण नंबर 5। यहां तक बात आ गई समझ में। अब आप सोचो कि सर ये क्या कर दिया, तो मैंने मजे करा दिया आपके। क्यों, क्योंकि अब मैं समरूपता सिद्ध करूंगा इन दोनों में। तो ये दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूं मैं, तो त्रिभुज अब एक बात बताइए, मुझे इनका नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं बी क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किया, बी को मैंने क्यू के, क्योंकि समरूप है ये, तो बी क्यू के बराबर हो जाएगा समीकरण 3 से। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ये ए बी बटे बी डी, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, बी डी बटे क्यू एम के। तो देखिए दो भुजाएं समानुपाती आपस में, और उनके बीच का कोण बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। कहां से, समीकरण 5 से। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कहां से, समीकरण 3 से, क्योंकि समरूप था इसलिए ये हो जाएगा। तो कौन सा नियम लग जाएगा, एस एस नियम लग जाएगा, एस नियम से। और इस नियम से क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एम के।
तो क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो दिस इंप्लाइज समरूपी तो संगत भुजा समानुपाती होंगी। तो क्या सिद्ध करना था, ए बी और एडी, तो ले लीजिए ए बी और एडी दोनों यहाँ पे, तो ए बी और सो दिस इंप्लाइज ए बी और एडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी लिया है आपने, तो यहाँ पे नीचे बराबर क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू लेना पड़ेगा, तो पी क्यू ले लीजिए और ये बराबर किसके हो जाएगा, एडी लिया है यहाँ पे, तो पहला और तीसरा लेते हैं, यहाँ भी पहला और तीसरा यानी कि किसके, पीएम के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हैंस प्रूफ, यानी कि हैंस प्रूफ हो जाएगा ये यहाँ पे। और ये आपका प्रश्न नंबर 16 क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। और इसी के साथ खत्म होती है ये 16वें चैप्टर की छठे चैप्टर की प्रश्नावली 6.3। बहुत कोशिश कीजिए वीडियो को छोटा रखने की, और कुल 6 या 7 वीडियो में ये प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 7, जिसमें होगी आपकी निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम टारगेट रखते हैं 3 से 4 वीडियो का। तब तक के लिए आप आराम से रिवीजन करते रहिए। ये प्रश्नावली में मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ बहुत आसान प्रश्नावली है, बस एक या 2 बार आप रिवीजन करते रहिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तब तक के लिए आराम से रिवीजन करते रहिए, और कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।